हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के भी इस वीडियो में आप लोगों को सबको पता ही होगा कि मेरा जो एसएससी का फिजिकल था जो कल हो चुका है उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। कल मैं आपको किसी रीजन से नहीं बता पाई थी कि मैं फिजिकल क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, और आप लोगों के जैसे 10-11 बजे आप लोगों को लगा, जैसे 6 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, अभी रनिंग वगैरह हो गई थी, उसी टाइम आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए कि दीदी आपका बताओ कि फिजिकल में जो आपने रनिंग क्वालिफाई की है या फिर नहीं की है। आप में से काफ़ी लोग मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, काफ़ी लोगों के जैसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, क्योंकि परसों जब मैं नाइट में लाइव आई थी तब मैंने बताया था कि मैं और मेरी फ्रेंड साथ में अजमेर आए हुए हैं। मेरा आज फिजिकल ऐसे जीडी का, और पहले भी मैंने 1-2 वीडियो वगैरह अपलोड की थी कि मेरा 30 तारीख को जीडी का फिजिकल है। तो आप लोगों को उसी टाइम के काफ़ी लोग तो वहाँ पे गए हुए भी थे, उन्होंने बोला था कि हम भी, हमारी जो सिस्टर्स वगैरह है उनका फिजिकल करवाने। एक लड़की तो मेरे को वहाँ पे मिली भी थी ग्राउंड में जिसका फिजिकल वगैरह था। तो काफ़ी मेरे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रनिंग मेरी हुई नहीं हुई, और आप लोगों को पता है कि मेरी जो रनिंग टाइमिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मेरे को भी डाउट था मेरी रनिंग पे कि होगी नहीं होगी। तो वहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का था और हम पास में ही किसी होटल में रुके हुए थे, आप लोगों को सबको पता है। तो रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का था, लेकिन एंट्री वहाँ 4 बजे करवाना स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे 4 बजे एंट्री स्टार्ट करवाई थी, हम तो 4 बजे उठे थे, हमें नहीं पता था कि 4 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेरे जो साथ में एक लड़की थी ना, मेरी फ्रेंड, उनके पास जो ग्राउंड में हमारे पास 2-4 लड़कियां और जाती थी ग्राउंड में, उनसे थोड़ी ऐसे हमारी बातचीत थी। तो उनका एक नंबर था, तो उसने कॉल करके पूछा कि हाँ कहाँ पे हो तुम लोग, आ गए क्या। तो उन्होंने बोला कि हम ग्राउंड में ही हैं, एंट्री करवाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो हम वहाँ से फटाफट निकले। पहले हम पैदल चल के जाने वाले थे कि हम 4:30 निकल जाएंगे और पैदल चल के जाएंगे, उसमें 15-20 मिनट लगेगी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर ऐसे कुछ था। तो थोड़ा सा जैसे पैर भी रिलैक्स हो जाएंगे चलने से, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बॉडी वार्म अप हो जाएगी। तो हम पहले पैदल चल के जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद में हम ऑटो से फटाफट वहाँ पे पहुँचे और अपना जो नंबर है, लिस्ट बाहर लगी हुई थी, वो देखना स्टार्ट किया। तो उसमें उसका नंबर जैसे पहले ही मिल गया था, सेकंड लिस्ट में ऐसे कुछ उसका मिल गया था, लेकिन मेरा जो 8th या 7th लिस्ट थी उसमें मेरा नंबर मिला था, मेरा नाम वगैरह। तो मैं थोड़ा सा तो वहीं वहीं पे नर्वस हो गई थी कि मेरा नाम वगैरह नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम लग रहा था वहाँ पे। जैसे ही मेरे को मिला तो वो मेरी जो फ्रेंड थी उसका पहले मिल गया था, वो एंट्री कर गई थी। थोड़ा सा मैं नर्वस हुई थी, लेकिन हाँ मेरे को रनिंग के लेके इतना कोई डर नहीं था कि हाँ, थोड़ी थोड़ा नर्वस हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि रनिंग क्वालिफाई नहीं होगी या फिर हो जाएगी। मैं ऐसा ही था कि हाँ हो जाएगी। जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे मेरा जैसे 600 से लेके और 700 को ऐसे बुलाया था, मेरे 637 ऐसे सीरियल नंबर थे। तो वहां से मेरे को ले लिया अंदर अंदर। जैसे उसके बाद में मैंने एंट्री की थी, पहले वो उसने एंट्री की थी। थोड़ा सा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, फिर मैं मेरी फ्रेंड को देखने लगी अंदर जाके, तो वो मेरे को मिल गई। फिर वहाँ पे चिप वगैरह, चेस्ट नंबर वगैरह वो हमें दिए, वो लगानी थी, वो हमने लगा ली। और मैं उसके साथ में बैठ के, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट टाइम था फिजिकल देना, तो मेरे को इतना थोड़ा देख के नर्वस हो रही थी मेरे को। और वैसे कोई डर नहीं लग रहा था। फिर हमसे दो वहाँ पे फॉर्म फिल करवाए गए थे। एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी का था कि हम प्रेग्नेंट नहीं उस टाइम, ऐसे कुछ कंफर्म करना था। तो एक तो वो ये वाला फॉर्म फिल करवाया गया था, और ये एक ऐसा था कि हमने कोई नशीली गोली या फिर नशीला पदार्थ वगैरह नहीं खा रखा, या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह हमने नहीं ले रखा रनिंग के लिए। और कोई भी अगर कुछ भी होता है हमें रनिंग के टाइम, तो हम खुद जिम्मेदार है उसमें। तो ये ऐसा कुछ ये फॉर्म फिल करवाया, और उसके बाद में फर्स्ट बैच में आया। फिर सेकंड बैच में हमारा जैसे ग्राउंड से एक लड़की और थी जो मतलब हमसे बातचीत वगैरह होती थी, अदिति नाम है उसका। हम तो 3 लड़कियां हमारे बैच में थी, सेकंड बैच में हम, जो मेरी फ्रेंड थी, हम उसका भी सेकंड बैच ही आया था। तो हम उस जो हमारा बैच बना, बैच बनने के बाद जैसे फर्स्ट बैच की रनिंग करवाई स्टार्ट। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, सबको RFID लगाई है तो पीछे भी आया तो कोई नहीं है, सबको अपना अपना टाइम मिल रहा है। तो ऐसे करके जो सेकंड बैच हमें नीचे ग्राउंड में ले जाया गया, और फिर हमसे बताया गया कि 4 राउंड निकालने हैं, और जो ये लाइन बनी हुई है यहीं से आपका जो टाइम है वो काउंट होने वाला है। और 100 लड़कियों का बैच बनाया था। लड़कियां 100-100 को, जैसे 50 का सुना था, और लास्ट टाइम तो 25-25 के बनाए थे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो लास्ट टाइम भी फिजिकल वगैरह रनिंग वगैरह करके आई थी, लेकिन वो मेरिट आउट हो गई थी, तो उसको सारा सिस्टम पता था। लेकिन इस बार 100 लड़कियों के बैच बनाए थे, तो मेरा चेस्ट नंबर उनसे आ गई था। मतलब 10-20 लड़कियों को छोड़ दिया तो फिर मेरा चेस्ट नंबर था, और मैं इतनी लड़कियों से ज़्यादा पीछे नहीं थी। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो उसका ज़्यादा पीछे था, और एक और उसका मेरे से थोड़ा भी, तो हम साथ में रह गए। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं खड़े हो सकते। आगे जो लड़कियां धक्का मुक्की कर रही थी, बोलो आगे खड़े हो जाओ, जैसे 2 लाइन ऐसे लगाई थी।
और उसके बाद में अपन को उन्होंने बोला कि आपका टाइम ये लाइन पे पैर रखने के बाद स्टार्ट होगा, तो अब उतनी देर चाहे 50 मीटर ऐसे कुछ लंबी लाइन लग गई थी कि 100 लड़कियां थी और 2 लाइन लगाई थी। तो बोले उसी से स्टार्ट होगा, तो हम वहां तक आप चाहे चल के जा सकते हो, दौड़ के जा सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम चल के गए थे कि कोई नहीं, हमारा टाइम तो उसी टाइम स्टार्ट होगा जब हम इन पे पैर रखेंगे। तो हम चल के गए थे, मैं मेरी फ्रेंड और वो एक और लड़की हमारे ग्राउंड साथ में थी। वो हम तीनों साथ में लगे थे। सबसे पहले वो मेरी फ्रेंड लगी थी, उसके बाद में वो लड़की, और मेरी सबसे वीक थी तो मैं सबसे पीछे लगी थी कि मेरे को इनके पीछे चलना है। लेकिन जो मेरी फ्रेंड, उसका मतलब राउंड ऐसे आता था कि फास्ट करे तो 140 में भी आ जाए और धीरे करे तो 150 में। तो मैंने सोचा कि हमें मेरे को 150 में नहीं करना है, मैं इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूंगी, 30 मीटर का, 35 मीटर का, क्योंकि मेरी थाई मतलब ऐसे भर जाती है पहले ही। तो फिर मेरे से है ना रनिंग, जैसे 3 राउंड है उसमें थोड़ा भी मेरे से नहीं हो पाता, स्पीड नहीं ले पाती उनमें। फिर मेरे को 2.5 मिनट लगती है अगर मैं 2 मिनट से नीचे फर्स्ट राउंड निकालूं। तो मैं थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस लेके चल रही थी कि हाँ ऐसे अपन को करना है। लेकिन इतना मेरे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन इतना डिस्टेंस मैं कर रही थी कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस। लेकिन उन्होंने वो राउंड 2 मिनट में लिया था, ये मेरे को नहीं पता था। तो मेरा पहला राउंड शायद मेरे हिसाब से 2:10 में आया होगा, मैंने टाइम नहीं देखा उस टाइम। और फिर मैं जो दूसरा राउंड खत्म हुआ ना, उस टाइम मैंने टाइम देखा कि 4:15 या 4:17 ऐसे कुछ हो चुकी है। 4:17 मेरे को कंफर्म याद नहीं है, 4:15 या 4:17 मैंने दूसरा राउंड जो कंप्लीट हुआ था उसमें टाइम देखा था। फिर तीसरा राउंड के लिए जैसे, और तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो लड़कियां रनिंग करके नहीं जाती, जो 2 राउंड तो निकाल लेती है, 2 राउंड निकालने के बाद जो लड़कियां रुकती है ना, उनमें से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। तो मैं ऐसे जब वो ग्राउंड के अंदर अंदर चल रही थी, तो मैं पहले उसको ऐसे एक को काटा और ऐसे फिर ग्राउंड के अंदर चलने लगी, फिर एक को काटा, फिर ऐसे ग्राउंड के अंदर चलने लगी। तो उसको मेरे वहां पे ज्यादा टाइम लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा बाहर हो गई और बाहर के साइड से अपना जो राउंड है तीसरा, मतलब 100-150 मीटर तो मैं ऐसे चली कि हाँ अब एक को काट रही हूँ, फिर अंदर की साइड चल रही हूँ, फिर काट रही हूँ, फिर अंदर की साइड चल रही हूँ। फिर मैंने बाहर से जो रनिंग है वो स्टार्ट कर दी थी, रनिंग करना अपना। फिर मैं पूरा राउंड ऐसे बाहर की तरफ से लेके आई थी। फिर मैं जैसे तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, उस टाइम टाइम देखा था मैंने, तो 6:30 फिक्स, 6:30 मिनट हो चुकी थी मेरे वॉच के अंदर। मैंने वॉच ले रखी थी खुद ने, और मैं जो टाइम स्टार्ट जब होता था वहां से मैंने पहले किया था, बाद में किया था, ये तो मेरे को बाद में पता चला था कि मैंने कब टाइम स्टार्ट किया। लेकिन हाँ वहां से मैंने टाइम स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने देखा 6:30 मिनट हो चुकी है यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ये था कि 2 मिनट बची हुई है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैं जैसे ही जो राउंड है वो स्टार्ट किया, तो मैंने 100 मीटर या फिर 150 मीटर के लगभग तो मैं ऐसे लेके गई कि हाँ जो नॉर्मल स्पीड में तीसरे राउंड में थी ना, उससे। और उसके बाद में मैंने उस राउंड को खींचना स्टार्ट किया, जैसे स्पीड मैंने अप करने की कोशिश की उसमें। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि जो मेरी जो 2 फ्रेंड थी ना, वो एक तो 7:50, एक 7:55 में, अदिति 7:50 में गई थी और हंसा ने 7:55 में किया था ना, ऐसे कुछ। तो वो बोल रही थी कि तेरे को लग रहा था कि तू स्पीड अप कर रही है, लेकिन तेरी जो स्पीड है वो सेम आ रही थी, तेरे को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि ये स्पीड बढ़ रहा है या फेर ज्यादा खुल रहे हैं या स्टेप ज्यादा अच्छे आ रहे। वैसे ही सेम स्टेप चल रहे थे वो। तो टाइम देख के मेरे को भी पता चल रहा है कि मेरी स्पीड है वो अच्छी नहीं हुई थी। फिर मैंने जब जैसे राउंड खत्म किया और मैंने टाइम देखा, तो टाइम देखा, उसमें टाइम मेरे को दिखा रहा था 8 मिनट, और मेरे को याद है 37 सेकंड मैंने ऐसे कुछ देखी थी। लेकिन मैंने बंद किया था, बंद करने के बाद जैसे मैंने थोड़ा रिलैक्स होने के बाद देखा, तो वो टाइमर बंद था मेरा और दिखा रहा था ऊपर। तो उसमें 8:40 या 41 ऐसे करके वो दिखा रहा था। तो मैंने ये तो पता चल गया था कि हम नॉट क्वालिफाई में है, मेरा नहीं होगा इसमें, ये मेरे को पता था। तो मेरे को उतना दुख नहीं हुआ था कि मेरे को यही पता था कि 10 बार या तो ये 10 सेकंड से, या फिर मैं हमने पहले ही चालू कर लिया कि लाइन से पैर रखने से पहले तो मेरा ये 7-8 सेकंड से, इतने सेकंड से तो मैं रही हूँ ना। तो मेरे को ये पता था कि अपने में कमी रही है, अपन नहीं कर पाए इसको, कोई नहीं। उसके बाद में हमें जो साइड में ले जाके बिठाया गया, फिर कोई जो फाइल वगैरह दी गई, वो नाम रोल नंबर ऐसे कुछ प्रोसेस करवाई गई। और उसके बाद में जो रिजल्ट डिक्लेयर करने के टाइम आया, तो हमें नीचे ग्राउंड में बीच में ले ले जाके बिठाया गया कि हाँ अब आ जाओ। पहले फर्स्ट बैच का किया था, फिर सेकंड बैच को हमें बुला लिया गया। तो उसमें अदिति का जो सीरियल नंबर था वो मेरे से पीछे था, पहले मेरा था। तो जैसे ही अदिति को बुलाया, मेरे को कंफर्म हो गया, पहले भी कंफर्म था, फिर ऐसे हुआ नहीं कि जो ऐसे था ना कि पता नहीं हमने पहले चालू किया या बंद। तो फिर चालू किया था, या फिर हमने जो वॉच है वो काफी देर आने के बाद, जैसे उसको क्रॉस करने के बाद काफी टाइम बाद में बंद किया, तो हम धीरे भी हो जाते हैं उस टाइम। तो पता नहीं, ऐसे वो दोनों बोल रही थी कि पता नहीं हो जाए ना। मेरे को तो ऐसे था कि हाँ मैं रह गई हूँ, चाहे 7 सेकंड से रहो चाहे 10 सेकंड से रहो, मेरे से रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन मेरा ऐसा था कि 7 सेकंड से, या तो 7-8 सेकंड से, वरना 10-12 सेकंड से, मेरे को ये डाउट था।
तो जैसे ही उन्होंने जो नोट क्वालिफाई थे उनको साइड में करके मेरा जैसे चेस्ट नंबर आ गया, तो 372 मेरा चेस्ट नंबर था। 2-3 को देने के बाद मेरे को बुलाए गए और वहाँ पे मेरे को दिया गया साइन करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे देखा, जो मेरा टाइम दिखा रहा तो 8 मिनट 30 सेकंड टाइम था मेरा, 8 मिनट 30 सेकंड, और पॉइंट लगा के 100, मतलब मैंने पहले ही टाइम चालू कर लिया था अपना, जो रियल टाइम जो वहाँ से चालू होने से पहले मैंने टाइम चालू किया था, और जहाँ पे टाइम बंद होता है उसके बाद में मैंने बंद किया था। तो वो मेरे 10 सेकंड का जो मेरे फर्क था, 6-7 सेकंड का, वो आ रहा था। वरना एक्चुअल में जो मेरा टाइम है वो 8 मिनट 30 सेकंड आया था, और 30 सेकंड के ऊपर मतलब जो RFID का जो नुकसान होता है ना, 100 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड का भी 10वें भाग से मैं नोट क्वालिफाई हो गई वहाँ पे। उसके बाद में मेरे को ऐसे थोड़ा दुख जागना स्टार्ट हुआ कि भाई मतलब इतना इतना बैड लक कैसे हो सकता है कि इतना करके भी ये 1 मिली सेकंड, जो 100 मिली सेकंड है, उससे कैसे रह सकते हैं। फिर हमें जो नोट क्वालिफाई थे उनको फ्री कर दिया था, तो हम फ्री 10:30 के लगभग हमें फ्री कर दिया था, रनिंग हमारी जल्दी ही करवा दी थी। तो 10:30 के लगभग हम जो फ्री हुए, तो बाहर आके मैंने पहले तो वहाँ स्टाफ से पूछा था कि जो क्वालिफाई हुए उनको कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा उनको तो अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल वगैरह किया, फिर उसने थोड़ी देर बाद में कॉल वगैरह उठाया था। 10:30 नहीं, हम 10:15 ही बाहर आ गए थे। तो उसने बोला कि मैं तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, हाइट और उनका वेट किया था और क्या किया था मेरे को नहीं पता, और रिजल्ट उसका बाद में डिक्लेयर किया था उन लोगों का कि क्या कोई हाइट वेट में निकाला नहीं निकाला, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी उसने बोला कि टाइम लगेगा। तो मेरे क्या, तो लेफ्ट साइड है ना जो अपन कोल वगैरह बोलते हैं, उस जगह है ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और एक पैर में भी मेरे को जैसे काफ़ी दिनों से दर्द वगैरह था, क्योंकि मैं गिर गई थी, तो वहाँ से फिर वो दर्द कंटिन्यू हो रहा था मेरे को। तो मेरे को वो दर्द भी स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं उसको बोली कि हाँ मैं चलूँ फिर। तो फिर मैंने वहाँ से टिकट की अपनी जो ट्रेन की, और वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उसके लिए नहीं रुकी थी। उसने बोला कि तेरे इतना दर्द हो रहा है तो निकल जा फिर। तो वहाँ से मैं आ गई। आने के बाद मैं जयपुर की ट्रेन थी, सीकर की ट्रेन थी नहीं, तो मैं जयपुर से फिर वहाँ से बस ली, और बस से यहाँ आई। तो जयपुर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि जयपुर से सीकर आने में मेरे को पूरे कंप्लीट 4 घंटे लग गए। मैं ऐसे 6 बजे ऐसे कुछ करके मैं सीकर पहुंची थी यहाँ रूम पे। तो फिर मैं बॉडी जैसे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई, और एक मेरे को थोड़ा पहले दुख नहीं था, फिर ऐसे दुख आने स्टार्ट हो गए कि इतने मतलब रहती मैं 10-12 सेकंड से रहती मेरे को उतना दुख नहीं होता, लेकिन जो मिली सेकंड से रही थी ना, उसका मेरा बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मेरा थोड़ा डाउट था रनिंग पे, लेकिन जिस टाइम कर रही थी ना उस टाइम नहीं था, क्योंकि जो चौथा राउंड था उसके लिए मेरे पास 2 मिनट थे। 2 मिनट में मेरे को उम्मीद थी, 2 मिनट क्यों, वो मैंने टाइम पहले चालू कर लिया था, ये मेरे को नहीं पता था। मेरे पास 2 मिनट 6-7 सेकंड थे, मेरे हिसाब से 6-7 सेकंड या 10 सेकंड थे, उसमें भी मेरा जो फोर्थ राउंड है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और मैं मेरे हिसाब से जैसे स्पीड भी ले रही थी। तो उसके बाद में मैं रूम पे आने के बाद में मैं नहा के, और फिर मैंने सोना सही समझा, तो मैंने टेबलेट वगैरह लेके सो गई। और जैसे ही मैं सुबह उठी तो मेरे को पता था कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह आ रखे थे, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी ऑल ओवर ये है कि मैं रनिंग में नॉट क्वालिफाई ही हुई हूँ। मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई, चाहे वो कितने ही नंबर से हो, कितने ही मिली सेकंड से वो, चाहे वो फिर कुछ भी हो। मेरे फाइनल मेरे को ज्वाइन नहीं करना था, बट मेरे ऐसा था कि मेरे को रनिंग क्वालिफाई करनी है, और मैं पिछले जैसे 4-4.5 महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ कि मैं रनिंग क्वालिफाई हो जाए। रनिंग मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, और मेरे वीडियो वगैरह भी आते रहते हैं। रनिंग मैंने काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जो होना होता है वो, जो मेरे को डर था कि मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, लास्ट में वही हुआ, चाहे वो कितने भी सेकंड से रहो, मैं उसमें रह गई। बाकी आगे अगर मैं अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैं रनिंग कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मेरी रनिंग नहीं हो रही, और जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को लेना था कि हाँ कैसे क्या रनिंग होती है, वो मेरे को मिल गया, किस तरीके से रनिंग करनी है। एक ग्रुप में रनिंग करके मतलब ज़रूर जाना, क्योंकि मेरे को ग्रुप में मेरी रनिंग नहीं की हुई थी। मैंने जब कभी भी टाइम निकाला, मैंने अकेले इंडिविजुअल टाइम निकाला है। मेरे साथ में कोई वगैरह दौड़ा वगैरह नहीं है, या फिर मैंने कोई ग्रुप में टाइमिंग नहीं निकाली, और ना मेरे को जैसे लड़कियों को आगे काट कट करके जाने का एक्सपीरियंस था, तो वो थोड़ी चीज़ें मतलब नहीं सीखने को मिली मेरे को, और इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे रनिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। तो अब मेरे को हुआ, और मेरे को एक्सपीरियंस ही लेना था। फाइनल मेरे को वैसे भी मेरा नहीं होना था, ये मेरे को पता है। मेरे 130 नंबर है, 127 नंबर पे मेरिट गई थी, बट मेरे को रनिंग से नोट क्वालिफाई नहीं होना था, क्वालिफाई ही हो के आना था, बट उसमें नहीं हुआ मेरा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे, ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करूंगी। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।